एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आनंद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएड वाले को लेकर। क्या बीएड वाले को 1 to 5 में शामिल होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद सेकंड में लिस्ट कब आएगा। बीपीएससी जो एग्जाम लिया गया तो उसका सेकंड में लिस्ट कब बन के तैयार होगा, और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि कोर्ट भी मामला चल रहा है कि उस बहाली का क्या होगा, बहाली कब तक प्रक्रिया जारी करेगा। तो बता जो सेकेंड लिस्ट के जो इंतजार कर मैं उसके लिए बहुत खुशखबरी बता दूं कि आप लोग वेट करें। बता दूं कि ऐसे से बहुत सारे विद्यार्थी जो पकड़ा रहा है, बहुत तरह से डॉक्यूमेंट जांच करने पर बहुत तरह के विद्यार्थी पकड़ रहा है। कोई डॉक्यूमेंट्स के द्वारा धरा रहा है, तो कोई सीटेट में कम मार्क के द्वारा धरा रहता है। स्टेट वाले जो सीटेट में कम है, जो जनरल में आता है अदर स्टेट वाले 90 होना चाहिए, सीटेट में 88 89 है तो उसको भी हटा रहा है। इस अनुसार से आंकड़ा मिलाया जाए तो लगभग में बता दें 15,000 सीट अभी तक तो अब मिल गया बिहार सरकार को कि बिहार 15,000 सीट ऐसी सीट है उस पर खाली देखने को मिल रहा है। तो बता दें 15,000 सीट जो है उसके लिए पर बहाली सेकेंड लिस्ट जल्द जारी होगा। और सेकेंड लिस्ट का हम डेट बता दिया कि 8 तारीख तक में आप लोग इंतजार कीजिए। 8 तारीख तक आपको सेकेंड लिस्ट जल्द आपको आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर बीएड पर बात करेंगे तो क्या बीएड वाले 1 to 5 से बाहर होंगे। नहीं, अब बीएड वाले सदा के लिए 1 to 5 से बाहर हो गया है। बता दें कि 11 नवंबर 2023 तक जारी कर दिया कि इससे पहले इसके बाद जो भी बीएड वाले उस बीएड वाले अब शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी बीएड वाले सदा के लिए हट गया। जो भी फैसला था फैसला सुनाया गया था 31 को भी फैसला सुनाया गया। उस समय उस तमाम सुप्रीम कोर्ट या वकील के जितने अधिवक्ता थे सब बता दें कि अब बीएड वाले सदा के लिए बाहर हो गए 1 to 5 से। अब बीएड वाले 1 to 5 नहीं रहेंगे। तो आप लोग जो भी बीएड वाले 1 to 5 के इंतजार में आप भूल जाइए। आप जो भी आपके लिए बेहतर मौका है बीपीएससी 2 में सिक्योर आप निकाले क्वालिफाई किए सीट है तो सिक्योर का फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में 9-10 का क्वालिफाई किया स्टेट से जाते तो 9-10 का भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ में जो पीजी नहीं किया तो पीजी का 11-12 का भी अब टीचर बन सकते हैं, यानी +2 का भी टीचर बन सकते हैं। तो अब यही और एक भी बात ये भी बता दूं कि नियोजित टीचर वाले जितने 42,000 सीट पर बैठा हुआ है तो उन लोग को सरकार नहीं हटा सकता है। हटान की कोई काम ही नहीं चला। जो भी विद्यार्थी जो भी सीटेट जो बीपीएससी पास करके सीट नियोजित शिक्षक बैठे हुए हैं तो उनके लिए जो स्कूल में पढ़ा था वही स्कूल में ही पढ़ाएगा। अभी डिसाइड नहीं कि कहाँ पे किसको भेजना है, किसको किस पे भेजना है। तो लेकिन डिसाइड होगा छठ पूजा के बाद से डिसाइड तब तक नहीं होगा। तब तक माने बहुत तरह की जांच चल रही है। यहाँ पे कितने सारे विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स में धरा रहे, तो कोई कुछ में धरा रहे, माने बहुत तरह के फर्जी वाला जो काम हुआ था उसमें बहुत तरह के माने धांधली हो रहा है। अब बीपीएससी के तहत पूरा एकजुट से काम चल रहा है कि जो भी विद्यार्थी को गलत डिसीजन से पास किया गया था या गलत मेटर से पास किया था सभी को मान के अगर साइड करे सभी को हटा रहे तो आंकड़ा जितना बनेगा उतना उस सीट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। क्या बीपीएससी सेकंड 1 to 5 का आएगा सीट तो अभी जारी नहीं किया कि शिक्षा विभाग की तरफ से कि आ भी सकता है। अगर ये इतना सारे सीट है, अगर नियोजित शिक्षक को अगर हटा देते हैं तो बीपीएससी सेकंड जरूर देखने को मिलेगा। अगर 15 सीट अभी मिल गया है बीपीएससी को 1 to 5 के लिए तो सेकेंड लिस्ट आपको जल्द जारी देखने को मिलेगा। तो आप लोग वेट कीजिए। चलिए बात करते कुछ पॉइंट यहाँ पर लिया है। तो बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से आया आदेश, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि बीएड वाला 1 to 5 से पूरी तरह से बाहर हो गए। कोई कुछ भी बोले उस पर ध्यान नहीं देना है। और बीएड वाले 1 to 5 से पूरी तरह बाहर हो गए। जो बीएड किए हुए हैं तो 1 to 5 को भूल के ही तैयारी करें, सिक्योर का तैयारी करें, 9-10 का भी तैयारी कर सकते हैं, साथ में +2 का भी तैयारी कर सकते हैं। तो +2 के लिए एक डिग्री होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए डिग्री, तो पीजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। चलिए एक बात ये भी बताते हैं आप लोगों को, बताते हैं कि अदर स्टेट वाले दो विद्यार्थी क्या किया हुआ है यहाँ पे। अदर स्टेट वाले विद्यार्थी जो सीटेट में क्या किया, जो 88 मार्क 89 मार्क को भी बीपीएससी का फॉर्म भर दिया था। और तो फॉर्म भरने के बाद में क्या हुआ था, वो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स में भी पास हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास कर लिया गया। तभी बीपीएससी पूरा जारी चेक कर रहा है यहाँ पे। जो अदर स्टेट वाले 88 89 यानी 90 से कम मार्क वाले हैं उसको क्या कर रहा है, उसको बाहर कर रहा है, मानो उसको सेट कर रहा है। तो सेट करने और सीट की जनसंख्या बढ़ रहा है तो आप लोग धैर्य बना कर सेकंड लिस्ट बहुत जारी होगा। सेकंड लिस्ट में अगर नहीं होता तो थर्ड लिस्ट भी जारी कर। जो बच्चे अच्छे मार्क यानी 2-3 मार्क से कम हो रहे हैं उससे भी बच्चे को बीपीएससी के साथ सेकंड लिस्ट में सभी को हो जाएगा। तो वही बात करें सुप्रीम कोर्ट से भाई और देश के बीएड वाला 1 to 5 सदा के लिए पार हो चुके हैं, यानी 11 अगस्त 2023 सुनवा मैं अब यहाँ तक सब अब कोई विद्यार्थी जितने सारे बीएड वाले 1 to 5 में कभी नहीं जाएगा। कल सुनाया गया था आदेश। चलिए बता दें बस जो बचे हुए छात्र है उसका सेकेंड में लिस्ट में सभी का ज्वाइनिंग हो। जो बच्चे विद्यार्थी है जो 2-3 मार्क से छोट है उसको सभी को ज्वाइनिंग होगा। कटअप के लिए हम बता ही देते, कटअप क्या है यहाँ पे, कटअप तो हम बता ही देते। तो 100% सीट पर पड़ेगा। जितने सारे सीट का लिया है तो अभी 100 सीट पर विद्यार्थी को लिया जाएगा। कटअप तो बता देते, कटअप वही रहेगा जो बता ही देते रहेगा। तो 100 सीट पर पहले देखने को मिलेगा। नियोजित शिक्षक नहीं हटेंगे, नियोजित शिक्षक जितने सारे नियोजित शिक्षक नहीं हटा जाएगा। ये सरकार भी एक सोच के साथ चल रहा है कि राजनीति के साथ चल रहा है। नियोजित शिक्षक को हटा दे और नया
बच्चे आप पर आ जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें तनख्वाह जो है सैलरी उसका माने ज़्यादा हो जाएगा। नियोजित रहेगा तो उसको नियोजित रहेगा तो 12-15 हज़ार उसको ही देना पड़ेगा। सैलरी से 12-15 हज़ार कुछ उसको पॉकेट से लेगा, सरकार के पॉकेट से। तो इसमें क्या हो रहा है, सरकार को पैसा बचत हो रहा है। तो इसलिए क्या करेगा, वो निजी शिक्षक को नहीं हटाएगा और न इसका जगह पे दूसरे स्टूडेंट को भी नहीं लेगा। तो इसको सरकार बचत द्वारा ऐसा कर रहा है। तो चलिए बता दें यहाँ पे कि नियोजित शिक्षक अब नहीं हटेंगे। बीपीएस में जितने छात्र पास हुए हैं, तो जितने सारे पास हुए, जो 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसका स्कूल ज्वाइनिंग कब से मिलेगा, तो छठ के बाद सभी बच्चों को स्कूल ज्वाइनिंग मिलेगा। यहाँ पे सीट क्लियर किया जा रहा है कि कितने सारे सीट बच रहा है। इसमें चेकिंग भी बहुत धड़ाधड़ हो रहा है, चेकिंग भी बहुत स्पोर्ट्स हो रहा है कि कितने बच्चे फर्जी हो रहा है, क्या हो रहा है, सभी चेकिंग माने अच्छे से हो रहा है। तो बता दीजिए, यही बता दीजिए, सीटेट में आता है जो 88-89 जो जनरल में आते हैं, उससे कम मार्क लाते हैं, और उसको बाहर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट पर क्यों ना पास है, लेकिन उसको बाहर किया जाएगा। तो बता दें कि जो एसटीटी जो पास किए थे, अदर सब्जेक्ट को रख करके जो एसटीटी पास किए थे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किए थे, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है उस छात्र को कि बीपीएससी सेकेंड में उसको मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किया था। इसके लिए भी लड़का सब बीपीएससी कार्यालय में जाकर आंदोलन कर रहा है कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बीपीएससी सेकेंड में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो सब प्रॉब्लम नहीं होती, जिस टाइम एग्जाम लिया गया तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किया गया था, अभी बीपीएससी में उसको ले नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो भी विद्यार्थी इस तरह का प्रॉब्लम है तो बीपीएससी कार्यालय में जाके अपना सुधार कर सकते हैं, अपना राय रख सकते हैं, उससे जाके बीपीएससी आपको संज्ञान में लेकर बीपीएससी आपको कर सकता है, सेकेंड लिस्ट में आपको एग्जाम देने के लिए कोशिश कर सकता है। तो बता दें यहाँ पे कि 15,000 सीट आंकड़ा में मिलाया गया, तो 15,000 सीट अब पूरे पर बहाली होकर देखने को मिलेगा। सेकेंड लिस्ट जल्द आपको जारी देखने को मिलेगा। बीपीएससी सेकेंड में बात करेंगे तो बीपीएससी सेकेंड के लिए बात कौन कौन से विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई के लिए मतलब डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, शिफ्ट में कर सकते हैं अप्लाई। इसके लिए मतलब क्या होना चाहिए, ऑनर्स का डिग्री होना चाहिए, ऑनर्स का डिग्री होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं सीटेट में। तो सीटेट 9, 10, 11 तीनों का बहाली देखने को मिल रहा है। जिसमें सीटेट की बात करेंगे तो सीटेट के बाद फिर सीटेट के तो जनरल के कितना 90 होना चाहिए, ओबीसी के लिए कितना 82 होना चाहिए, और एससी के लिए कितना 75 होना चाहिए। अगर इतना मार्क आता है आपको, तभी बीपीएससी 2 में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करा तो डॉक्यूमेंट्स के लिए यही होगा, मैट्रिक, इंटर और मार्कशीट सभी का मूल पर मार्कशीट देना पड़ेगा। जो कास्ट आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो ओबीसी में आते हैं LCL देना पड़ेगा, और जो बीएड किया, जो डीएलएड किया, उसका मार्कशीट और प्रोविजनल अपलोड करना पड़ेगा। यही सब आधार कार्ड के साथ 2 फोटो कॉपी जो फोटो डालना पड़ेगा, यही है और कुछ भी नहीं है। तो बस जो तैयारी में लगे हुए बीपीएससी सेकेंड में तैयारी में लग जाइए। आपको तैयारी 3 तारीख से फॉर्म भरेगा और दिसंबर में 7 तारीख से आपको एग्जाम, 7 से लेकर के 12 तक आपका एग्जाम होगा। वैसे ही एग्जाम होगा जैसे हुआ था बीपीएससी फर्स्ट में, तो वैसे एग्जाम लेगा। आपके फर्स्ट पेपर लैंग्वेज पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का होगा। तो मालूम है कि इंग्लिश में 25 और हिंदी में 75 रहेगा। और जो मेन पेपर होगा उसमें जो विद्यार्थी मैथ से आए तो उसके लिए बता दूँ, इसमें मैथ रहेगा और मैथ रहेगा, साइंस रहेगा और जीएस रहेगा। इस तीनों बात तो पे लेकर चलना। जो विद्यार्थी मैथ से है तो मैथ, साइंस, जीएस रहेगा, और जो विद्यार्थी अदर से है उसके लिए जो ज्योग्राफी इस सब में अदर स्टेट के अदर के लिए हिंदी से है तो हिंदी उसको मेन विषय, हिंदी मेन विषय रहेगा। जो विद्यार्थी मैथ से है तो मैथ आपका मेन विषय रहबे करेगा। फर्स्ट पेपर लॉन्ग उसको बता दें, इंग्लिश प्लस हिंदी आपको रहेगा। तो बस इंग्लिश हिंदी जैसे पूछा गया था ईजी, ऐसे ईजी आपको पूछेगा। इसमें बहुत आसान चैप्टर रहेगा। मेन चैप्टर आपको सेकेंड चैप्टर क्वालिफाई करना है कि वही हार्ड चैप्टर है। इसी में बच्चे मेरिट में छट गए थे। बहुत सारे बच्चे बीपीएससी 1 का जो मेरिट बनाया गया था उसमें बहुत सारे बच्चे छट गए थे। मेरिट में कोई हार्ड लिया गया था। अगर बीएड वाले शामिल होते तो जितने सारे डीएड वाले किसी का नहीं होता, और जब अगर बीएड वाले शामिल होते तो कट ऑफ आपको 80-85 तक चला जाता। यहाँ ऐसे बच्चे देखे बीएड वाले जो 80-85 से उससे ऊपर तक भी मार्क लाया है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग डीएड वाले हैं, आपका तो 1 to 5 हो गया है। जो भी मैंने सेकेंड लिस्ट में जारी कर रहे हैं तो सेकेंड लिस्ट आपको जल्द 15,000 पर बहाली देखने को मिलेगा। जो अच्छे मार्क 2-3 मार्क से कम हो रहा है सभी का ज्वाइनिंग आपको देखने को मिलेगा। और इतना ही करना चाहेंगे तो आप लोग धैर्य बना कर रखें, सभी का ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह का अपडेट आपको देते ही रहेंगे। तो जो भी करना कमेंट्स के माध्यम से कहिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।